रोज एक रिस्क है, रोज इनको देखना है कि ये कैसे जाएंगे। अगर अस्पताल भी यहाँ आसपास तो कोई है नहीं, आसपास कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बीमार होता है, अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ रही है, तो उस समय में आप क्या करते हैं? खाटले में लेके जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है इसलिए। मतलब चार चार लोग पांच चाहिए, हाँ 4 लोग चाहिए, 4 लोग इकट्ठे होके खाटले में लेके जाते एक गर्भवती महिला यहाँ से पैदल चल कर गई। हाँ गई, जो कितने भी इनकी बुआ किलोमीटर? होती है ये 2.5 किलोमीटर वहीं स्कूल के पास गई है। महिलाएं भी रहती हैं, आप देखिए मासिक धर्म जैसी परेशानियां भी होती होगी, तो इस तरह की चीजें आप जब सामान चाहिए हमें, सैनिटरी नैपकिन जैसा, पैड जैसा, वो सब कहाँ से लाते हैं? पहले से सेफ्टी रखते हैं, तो इमरजेंसी जैसा कुछ नहीं है इसमें इमरजेंसी हमको पता है, पहले से रास्ता नहीं है तो पहले से ही सुविधा। स्कूल जाते हैं जब बीच बीच में खड़ते हैं तो गिर भी सकते हैं, तो मैं मोदी जी से ऐसे कहना चाहती हूँ मेरा गाँव का रास्ता बनाए और नेटवर्क लगाए। अगर इनके घर में कोई परेशानी है तो यहाँ मोबाइल्स में कोई नेटवर्क नहीं है कि अगर किसी परेशानी में, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है ये अपने घर वालों को सूचित कर दें, या 100 नंबर डायल कर लें, या एम्बुलेंस का नंबर डायल कर लें। ऐसी कोई सुविधा उबेश्वर जी कुंडाल गांव में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। 3 दिन से आपके घर लाइट नहीं है। नहीं, वो भी कोई सुनवाई नहीं करते, फोन करके बोलते आते आते, फिर आते नहीं है। उबेश्वर जी कुंडाल गांव में ही हम लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कितनी परेशानी में ये लोग जो है फिलहाल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ फिलहाल अभी हम खड़े हैं वो एक पुल है। जी हाँ, उबेश्वर जी कुंडाल गांव में हम लोग मौजूद हैं, और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये गांव वालों ने खुद अपनी मेहनत से जो है साफ सफाई करके, झाड़ियां वगैरह हटा के एक रास्ता बनाया है। ये लोगों की खातिरदारी जमीन है जहां से इन्होंने एक पुल भी बनाया है, और अभी जब मानसून आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, तो ये इनका जो रास्ता है बनाया हुआ, ये जो पुल है ये बह जाएगा, और इस तरफ जो गांव में लोग रहने वाले हैं, जो जितने भी ये 50-100 मकान हैं, लोग हैं, सब यहीं रह जाएंगे। कुछ लोग इनके काम करने जो है, इन लोगों के पति जो है काम करने, वो शहर की तरफ जाते हैं। और अगर इनके घर में कोई परेशानी है तो यहाँ मोबाइल्स में कोई नेटवर्क नहीं है कि अगर किसी परेशानी में, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है ये अपने घर वालों को सूचित कर दें, या 100 नंबर डायल कर लें, या एम्बुलेंस का नंबर डायल कर लें। ऐसी कोई सुविधा उबेश्वर जी कुंडाल गांव में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। सबसे बेसिक सुविधा की हम बात कर रहे हैं, सबसे बेसिक सर्विस जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं। सड़क से भी पहले रास्ता ही इनके पास नहीं है। मतलब रास्ता अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो वहाँ गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ चलना भी एक तरह से जो है नामुमकिन है। हम इस गांव तक कैसे पहुंचे हैं ये हमारा मन जानता है। फिलहाल यहाँ रहने वाले लोग कितने परेशान हैं। 8वीं तक एक पास में स्कूल है, उसके बाद बच्चे अगर पढ़ना चाहें, माँ बाप अगर पढ़ाना भी चाहें, तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि पास वाले गांव में 5-6 किलोमीटर दूर स्कूल तो जरूर है 8वीं के बाद का, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता इन लोगों के पास नहीं है। उबेश्वर जी कुंडाल गांव में ही हम लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि कितनी परेशानी में ये लोग जो है फिलहाल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और लगभग 10 सालों से ऐसा नहीं है कि इनको कोई जानकारी नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है कि अपना काम कैसे कराना है, सुविधाएं कैसे पानी है। तो इन्होंने जो है यहाँ के सरपंच, जो विधायक है ग्रामीण, उन तक ये लोग पहुंच चुके हैं। हर ऑनलाइन कंप्लेन ये लोग जो है, जो लोग शहर में रहते हैं, यहाँ के गांव के गए हुए, उन्होंने हर ऑनलाइन कंप्लेन का जो है वो हेल्प ले ली, लेकिन इस गांव तक कोई सुविधा नहीं पहुंची। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दो, इसको बिल्कुल गांव का जो है बिल्कुल मूल स्वरूप ही आप बदल दो, गांव को गांव मत रहने दो, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज तो जरूर इन लोगों को चाहिएगी। हर व्यक्ति जो जैसा रहता आया वैसे नहीं, वैसे थोड़ी ना रहेगा। क्योंकि आप देखिए कि अगर इन्होंने मोबाइल फोन्स खरीद लिए हैं तो उसमें नेटवर्क भी तो इनको चाहिएगा। आपको मूलभूत, ये बहुत बेसिक चीजों की मांग जो है इस देश में रहने वाले लोगों की फिलहाल होगी। बेयर मिनिमम पर लोग चल रहे हैं। लोगों से हम लोग अभी बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्या परेशानी में वो लोग रह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। सभी वो गांव वासी हैं जो उबेश्वर जी कुंडाल में रहते हैं, और कितने परेशान हैं। रास्ता आपने अब तक स्क्रीन पर देख लिया होगा। सर, यहाँ तो आने जाने का ही कोई रास्ता नहीं है। कैसे आप लोग रोज आ रहे हैं, कैसे आप लोग रोज जा रहे हैं? बीमारी हो, कभी पुलिस को कुछ इन्फॉर्म करना हो तो कैसे कर रहे हैं? नेटवर्क भी नहीं है। करना पड़ता है, नेटवर्क नहीं है इसलिए, या फिर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाके फिर फोन करना पड़ता है। मतलब अगर किसी को फोन करना है तो पहले 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और वो भी ऐसे रास्ते से। वो भी अगर बाइक, अभी तो बाइक आ रहा, बारिश होगा तो बाइक नहीं आएगा, तो यहाँ से पैदल गांव में जाएंगे 1.5 किलोमीटर, फिर वहां से बाइक लेके जाएंगे, फिर इन्फॉर्म करेंगे, या फिर खाटले में लेके जाते हैं। अगर अस्पताल भी यहाँ आसपास तो कोई है नहीं, आसपास कोई नहीं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बीमार होता है, अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ रही है, तो उस समय में आप क्या करते हैं? खाटले में लेके जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है इसलिए।
मतलब 4 4 लोग 5 चाहिए। जने, हाँ 4 लोग चाहिए, 4 लोग इकट्ठे होके खाटले में लेके जाते हैं। उससे पहले तो किसी को मतलब किसी एक को कुछ नहीं, उपचार भी नहीं कोई मिलेगा। उपचार नहीं है उससे पहले। और सर आप कह रहे हैं कि सड़क इससे आते हैं, हम रास्ते से आते, रास्ता है कहाँ? ये तो आप लोगों ने एक खाली जगह बना रखी है बना जहाँ से आप रखी है, निकल सकते बाकी हमने इस पे एप्लीकेशन वगैरह सब दिया, हमारे सरपंच साहब सब यहाँ आके देख के भी गए, बोले कि हो जाएगा, पर अभी तक कुछ होता हैं। नहीं। कितना वक्त हो गया आप लोगों को यहाँ रहते? हम 70 साल से रह रहे, 70 से प्लस साल से रह रहे हैं, पर यही हम तो यही देख रहे हैं। हमारे सरपंच साहब भी 10 साल से हैं, वो भी 10 साल में कितनी बार आए, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। या आवास योजनाओं के तहत कोई मकान वकान बनाए गए? बना ना, तो मतलब उन्होंने आके यहाँ देखा होगा कि देखा जब ना। मकान बना रहे तो लोग रह रहे हैं। हाँ, तो जेसीबी बेच में मरम्मत करा दी, ताकि सामान आ गया, घर बन गया, फिर वापस वो ऐसे ही बारिश आया टूट गया, वैसा तो अभी जब बारिश है तो इस गांव के लिए बाहर जाने का और लोगों के लिए अंदर आने का कोई रास्ता कोई नहीं। रास्ता नहीं है, आप लोग बंद हैं अंदर। अंदर बंद है। और नेटवर्क किसी के नेटवर्क फोन में किसी नहीं के है। फोन में नहीं आता है, कोई भी काम है तो पहाड़ पे चढ़ना है। तो मतलब यहाँ टावर की जरूरत है, ये आपने वो भी भी इससे पहले एप्लीकेशन कह दे रखा रखा है, बोला कि हो जाएगा, लग जाएगा, पर अभी तक वो भी नहीं हुआ। है। कौन सरपंच साहब है? हमारे शांतिलाल जी करके तो उनसे बातचीत होती है आपकी? होती बात। उनका मकान कहाँ है? उनका उधर पंचायत के उधर ही है, उधर नेटवर्क रोड सब है उनके, बनगा बनगा करके तो गाँव उन्होंने अपने घर के आसपास तो सारा विकास सारा। कर दिया। आप लोग महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, जो कि क्योंकि हो सकता है कि जो घर के आदमी लोग हैं वो कमाने के लिए उदयपुर शहर की तरफ या बाहर शहर की तरफ जाते हो, लेकिन आप लोगों को तो यहीं रहना है, यहीं आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं। कोई मुसीबत हो तो मतलब आप फोन करके इन लोगों को बता भी नहीं सकते? नहीं बता सकते। कोई कभी नेटवर्क जैसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। पहाड़ पे जाए तभी बात कर सकते हैं, वरना पहाड़ पे ना जाए तो घर पे जो हो रहा है वो वही होता रहे। बच्चों को 3 साल से मैं स्कूल जाना यही रास्ते से जाती हूँ, आती हूँ, क्या करूँ, पानी में इतने पानी से निकाल के लेके आती हूँ। वो जो बाहर जो एक स्कूल है, जब हम एंटर करते हैं गांव में, बस वो एक स्कूल है 8वीं तक। हाँ वो स्कूल है। वहां तक क्योंकि इस पूरे रास्ते पे हम कैसे पहुंचे हमारा मन जानता है। वो अभी तो ठीक है, वैसे भी बारिश के वक्त तो यहाँ पे ना तो कोई आना जाना कुछ भी नहीं है, जो बाइक लेके आते हैं वो वहीं खड़ी करके इसी कीचड़ तो में जुलाई आते हैं। अगस्त में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? यही पानी से निकालते हैं या फिर घर पे रहते हैं। या घर ही रहते हैं 2-2 महीने? बारिश में स्कूल नहीं जाते बच्चे। महिलाएं घर पर रहती हैं अक्सर, हो सकता है कि कोई बीमारी परेशानी, कभी कोई महिला प्रेग्नेंट हो, इस तरह के सिचुएशंस में आप क्या करते हैं? ऐसी परेशानी होती है नहीं ऐसे ही बस घर पे इंतजार करते हैं, वरना अभी हुआ वो भी डिलीवरी का टाइम भी था तो मेरी नंद को यही रास्ते से पैदल रात 10 बजे लेके गए थे। कैसे लेके गए उस वक्त? वो आप ऐसे किसी ही महिला चला के महिला लेके ऑलरेडी गए। कितनी परेशान उस वक्त होगी, फिर भी उसको आप पैदल कैसे लेके गए उन्हें? मतलब एक गर्भवती महिला यहाँ से पैदल चल कर गई है? हाँ गई, जो कितने भी इनकी बुआ किलोमीटर? होती है ये 2.5 किलोमीटर वही स्कूल के पास गई है। स्कूल तक पैदल चल के हाँ, गई है? वही एम्बुलेंस और हम लोग क्योंकि रास्ता नहीं है हमारी, ना हम पैदल आ सकते हैं ना हमारी खुद की गाड़ियां आ सकती है, तो हम ये तो भूल ही जाएं कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह की व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पे हर सुविधा से वंचित है हम लोग। एम्बुलेंस यहाँ से जाने के बाद वहाँ से एम्बुलेंस को फोन किया, फिर एम्बुलेंस आई, वहाँ वेट करने के बाद एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंचती होगी? क्योंकि बहुत ऊपर है। आती है दीदी तो टाइम तो लगता ही होगा ना। क्योंकि उबेश्वर जी तक तो आप देखिए बड़ी घाटी है, सिंगल रोड है, वहाँ खैर प्रकृति है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन वहाँ कम से कम वो रास्ता तो है जहाँ तक पहुंचा जा सके। नहीं यहाँ से तो बस पैदल या फिर खटिया पे लेके जाओ, उसके अलावा चलिए अगर वो सब सुविधाएं नहीं है, रास्ता वगैरह नहीं है, तो रात को तो आपके पास बिजली वगैरह लाइट चली जाती है, बिजली भी चली जाती है। 5 दिन रहेगी, 2-3 दिन तो गायब ही रहेगा। 3 दिन से बिजली अभी भी नहीं है हमारे घर पे। 3 दिन से अभी भी नहीं है बिजली। 3 दिन से आपके घर लाइट नहीं है? नहीं, वो भी कोई सुनवाई नहीं करते, फोन करके बोलते आते आते फिर आते ही नहीं है। उसके जैसे आज नहीं है कंप्लेन करेंगे, 3 दिन बाद आएगा, चेक करेंगे, वो चालू करेगा, 2 दिन चलेगा, वापस बंद होगा, वापस गया 3 दिन 6 दिन। यहाँ क्या परेशानी आती है? लाइट बंद होने, मतलब लाइट बंद होती है तो किस वजह से बंद होती है? वायर्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जंगली इलाका है? वही होती है। ज्यादा हवा चलती है, कहीं वायर टूट गया, हवा चली, मानसून आया तो आप समझिए कि लाइटें अब बंद है। हाँ लाइट बंद, बहुत परेशान है, क्या करें। और आप लोग बताते हैं ये सब समस्याएं, लेकिन बताते हैं, हर एक बात बताते हैं, कितने लेकिन घर होंगे, कितने लोग आप लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पे करीबन 9 भाई है, उसके बाद 12 10 से 12 मकान है, हम 10-12 मकान वाले यहीं रहते हैं। और बहुत शुरू से रह रहे हैं। बहुत 60-70 साल से हम यहीं रह रहे हैं। तो इन सब पे पट्टों वगैरह की अगर बात करें तो हम वो सब कभी मिले या उनके बारे में कोई बातचीत हुई? सब बात किया हुआ, जहाँ जाते वहाँ बोलते हैं हम देंगे आपको, ये पट्टे मिले? पट्टे। हाँ पट्टे, इसका जमीन हमारी ये खातादारी है, वो सब हो गया, नाम वाम हो गया? नाम वाम हो गया, खातादारी। लाइट कनेक्शन वगैरह बिजली हो- विभाग से सब बिल वगैरह सब आता है? वो बिल आता है, सब आते। बिल भरते भी हैं आप लोग? बिल भरते। खैर बिल भरते हैं, बिजली नहीं आती है। बिजली नहीं आती क्या करो। टाइम पे। तो मतलब सरकार इस बात से अवगत तो पूरी है कि यहाँ लोग रह रहे हैं, या ये जो है वो आवासीय इलाका है, यहाँ लोगों का रहना है,
हाँ, इस बात से मतलब मना नहीं कर सकती कि सरकार की हमें पता नहीं है, यहाँ कोई रहता नहीं है इसलिए यहाँ पर सड़क नहीं, मतलब आपको पता है क्योंकि आपके यहाँ बिजली कनेक्शंस हैं, आपके यहाँ पूरे लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं, यहाँ आपके खंभे भी लगे हुए हैं, बिजली का बिल भी ये लोग भर रहे हैं, तो आपको पता तो है कि यहाँ लोग रहते हैं, बस यहाँ रास्ता नहीं है आने का। नेटवर्क नहीं है, बस नेटवर्क नहीं है और रास्ता नहीं है हमारे। मतलब आप अभी सबसे आपकी बेसिक मांग तो यही है कि कम से कम एक रास्ता यहाँ रास्ता होना चाहिए हमारे लिए, रास्ता चाहिए और भी परेशान बहुत है। नेटवर्क चाहिए और रास्ता चाहिए, दो चीज हमारे को एकदम आवश्यकता है। बिल्कुल है सर, ये तो मतलब इसके बाद ही एक लंबी फहरिस्त होती है कि इन सब चीजों की भी आवश्यकता है। एक बार तो अस्पताल भी चाहिएगा, एक अच्छा